बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसका आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको पता है कि ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये किस पे बेस कर रही है, फॉर्मूलाज पे। तो ये फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, जो भी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो क्लास इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और इन फॉर्मूलों को जितना हो सके जल्द से जल्द इनको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाए। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमसे वैल्यू जो पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, जबकि हमें ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये भी हमें गिवन है। दो वैल्यू हमें गिवन है, जिसमें गिवन में हम हेडिंग डालेंगे ए प्लस बी प्लस सी 9 के इक्वल है, ये 13 के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू हमें दी भी हैं और हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखें वाहिद एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर 3 जिसमें हमारे पास तीनों वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, वो यही है। और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें तीनों वेरिएबल एक साथ आ रहे हो। यही एक वाहिद फॉर्मूला है जिसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। और हमारे पास ये देखें, जो हमें मालूम करने के लिए कहा गया है और जो हमें गिवन है, दोनों में ही हमारे पास तीन तीन वेरिएबल गिवन है। तो लिहाजा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। अब ये फॉर्मूला तो हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमें वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमारा यहाँ हो जाएगा पुट, और ये हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, चूंकि ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसको तो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब यहां देखिएगा, अगर मैं इन सबसे 2 कॉमन ले लूं, चूंकि 2 मेरे पास क्या है, सबके पास 2 आ रहा है ना, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह 2 है। तो मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर। आपको पता है जब जो चीज कॉमन आ जाती है दोबारा वो रिपीट नहीं होती। ब्रैकेट के अंदर मेरा बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास बचा है। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्लास कॉमन लेने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है वो ए बी बी सी प्लस ए सी की दी हुई है, 2 नहीं है उनके साथ, इसलिए मैंने 2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब मैं वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 9 के। तो मैं इस पूरी की जगह पे 9 लिखूंगी और यहाँ पर ले लूंगी 9 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये तो मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको तो मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा। और यहाँ देखिएगा प्लस 2 मेरे पास लिखा हुआ है, और ए बी बी सी और प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, यहाँ पर मैं 13 पुट कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 को यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 9 9 सा 81 हो जाएगा। और अगर मैं 2 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे, तो 2 13 सा मेरा हो जाएगा 26। ठीक है, 2 13 सा 26। अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है,
तो मुझे क्या करना है, 26 को इधर लेकर आना है ताकि ये 81 से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो मैं ले आती हूँ, इधर क्या हो रहा है, ये 26 प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 26। और जब हम इनको माइनस करेंगे 81 में से 26 को, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, आप कर लेते हैं माइनस। देखिए 1 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से हम बोरो करेंगे, हो जाएगा 11। 11 माइनस 6 मेरा क्या बचेगा, 5। और यहाँ क्या रह गया, 7 रह गया। 7 माइनस 2, 5, 55। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर ये आ गया है 55 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखिए जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, जिसकी वैल्यू इस तरह भी ठीक है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये लगता है कि जिसकी वैल्यू हमने निकाली है ए स्क्वायर, वो अगर लेफ्ट साइड पे हो और वैल्यू हमारी राइट साइड पे हो तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैं इसको लेफ्ट पे कर देती हूँ और 55 को कर देती हूँ राइट पर। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा गलत ये भी नहीं है, रॉन्ग ये भी नहीं है। आप इस तरह भी देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन इस तरह ज़रा ज़्यादा बेटर है कि जो वैल्यू जिसकी हम निकाल रहे होते हैं वो लेफ्ट पर हो और जो वैल्यू हो वो राइट पर हो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आ गई हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो बस यही फाइंड करना था हमें, और तो इसमें कुछ फाइंड भी नहीं करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देख लीजिए। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9। बिल्कुल सेम वही मेथड, वही फॉर्मूला, सब कुछ वही होगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। बस 1/3 हो गया, वहाँ पर -2/9 हो गया। बाकी मेथड आप पूरा वही फॉलो करेंगे जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलो किया था। सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। उसी तरह से मैंने लिखा, यहाँ से 2 कॉमन लिया a प्लस बी, और अब मैं यहाँ पर वैल्यू कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, अब 1/3 के। तो मैं लिख देती हूँ इसकी पूरी की जगह पे वैल्यू 1/3। और चूंकि मेरे पास फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। और ये तो मुझे फाइंड करनी है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये +2 लिखा हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, -2/9। तो यहाँ पर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, -2/9। ठीक है, अब जरा देखें क्लास कि किस तरीके से होगा। इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी नंबर जो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो बेस है उसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अलबत्ता 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया। और चूंकि यहाँ से देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 इससे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में आपको पता है जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, यानी 1 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 4/9। अब चूंकि अब आप देख रहे हैं कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो मैं -4/9 को मूव करके इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊं लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आने के बाद यहाँ पर ये माइनस का है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर 1/9, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस
4/9 और इधर हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर जो हमारे पास जो दो वैल्यू प्लस हो रही हैं वो फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है। और फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद मेथड है और वो है एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम बहुत इजीली लिया जा सकता है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम एक लाइन लगाने के बाद 9 को लिख देंगे 1 टाइम। ठीक है, और यहाँ पर देखें जब 9 1 टाइम आ जाता हम ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या कॉपी करेंगे, न्यूमिनेटर, यानी कि 1 प्लस 4, 1 प्लस 4। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आ जाएगी वैल्यू। अब 1 और प्लस 4 अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाएगा 5/9। यहाँ कर देती हूँ मैं, 5/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए वही वाली बात आ गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये लेफ्ट पे तो कुछ अजीब लग रहा है। जो चीज जिस चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसे हम लिखते हैं लेफ्ट पे और जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं राइट पे। तो मैं बस इनकी जगह चेंज कर देती हूँ, बाकी आंसर ये भी ठीक है, आंसर यहाँ पर आ चुका है लेकिन पोजीशन चेंज कर देते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। बस यही मेरा आंसर हो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 एंड ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 10। तो देखें यहाँ पर भी हमारा सेम वही फॉर्मूला यूज होगा जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, बस थोड़ी सी आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कभी आपको ये फाइंड करने को आ जाता है और कभी ये फाइंड करने को आ जाता है, लेकिन आगे पीछे घुमाकर यही तीन वैल्यू ही आपकी रिप्लेस हो रही हैं, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अच्छा जी, तो फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा। यहाँ पर हमें ये वैल्यू गिवन है, ये हमें मालूम करनी है, तो फॉर्मूला हमारा यही सेम रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन भी ले चुके हैं, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे और ए प्लस बी प्लस सी की जगह, अच्छा ये तो हमें फाइंड करना है, इसको तो हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें गिवन है वो कितना है, 29। यानी मैंने इस पूरी की जगह पे क्या वैल्यू रख दी, 29 प्लस फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मेरा क्या गिवन है, 10 है, तो यहां मैं रख दूंगी 10। और अब देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 29 प्लस 2 10 20। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। 29 प्लस 20 मेरा हो जाएगा 49। ठीक है, 29 और 20 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 49। अब देखिए क्लास, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो a प्लस बी प्लस सी की चाहिए, जबकि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो मुझे इस स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है, स्क्वायर रूट। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी। तो ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ये देखना, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है वो तो रूट से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और अब ये क्या रह गया, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी रह गया इधर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो है 7 7 49। अगर मैं इसका पेयर बनाना चाहूँ, परफेक्ट स्क्वायर लेना चाहूँ, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 49 आता है, तो वो है 7। ठीक है,
यानी मैं 7 का पेयर बना सकती हूँ यहाँ पर, 7 7 द 49। ये देखें मेरा पेयर बन गया 7 का, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 49। अब ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास जब रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, ये कोई नंबर जो रूट के अंदर होता है पेयर होता है, जब वो बाहर आता है तो वो सिंगल हो जाता है। रूट से बाहर आएगा तो ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। रूट खत्म हो गया, पेयर जब रूट से बाहर आएगा तो अच्छा। आप देखिए, अब रूट की जो वैल्यू होती है ना, वो साइन जो होते हैं वो दोनों होते हैं, प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो मेरा आंसर प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है +/7। यही मेरा आंसर होगा और यही हमसे पूछा गया था रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, बस यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि अब वैल्यू आपको डेसिमल में गिवन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया, सेम यहाँ भी आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमारी गिवन है और जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर्मूला भी हमारा वही लगेगा सेम, क्योंकि 3 वेरिएबल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास और वही यूज हो रहा है अब तक, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया और ए सी प्लस बी सी यहाँ से लिखा। अब मैं बस कुछ भी नहीं, वैल्यू को पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो कर देते हैं पुट। ये तो मुझे फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, तो इसको तो जस्ट मैं कॉपी करूंगी। a प्लस बी प्लस सी को मैंने कॉपी किया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल है 0.9 के। तो यानी मैं इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या लिख रही हूँ 0.9। अब +2 लिखा मैंने और ब्रैकेट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये किसके इक्वल है 0.8 के। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 0.8, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है, 2 को पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.8 से। तो जब 2 को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 8 सा 16 और 2 0 सा 0 और 1, ठीक है। और पॉइंट मेरा क्योंकि 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 प्लस 1.6, ठीक है। अब 0.9 और प्लस 1.6 को हम प्लस करेंगे तो देखें यहाँ पर हो जाएगा 0.9 1.6, ये हो जाएगा 9 + 6 15 हो जाएगा। 1 कैरी ऊपर प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर प्लस करने के बाद मेरा आंसर आया है 2.5, ठीक है। 2.5 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर दोनों तरफ में क्या लगा लूँगी स्क्वायर रूट। तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट आएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ भी मैं लगा लूँगी अपना स्क्वायर रूट 2.5, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब चूंकि रूट के जो मेरे पास साइन होते हैं वो दोनों होते हैं, एक प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगा लूंगी और चूंकि ये वैल्यू मेरी किस में है, पॉइंट में है। तो पॉइंट में है तो हम इसकी वैल्यू एज इट इज रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे, चूंकि यहाँ पर हम किसी भी नंबर का पेयर नहीं बना सकते। तो ये हमारा रूट के अंदर ही लिखा रहेगा 2.5।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो देखें यहाँ पर आगे पीछे करके आपको देखें, कभी आपको ये वाली वैल्यू गिवन कर देते हैं और कभी आपसे अब ये वैल्यू फाइंड करने का कह रहे हैं। ठीक है, तो कभी ये गिवन कर देते हैं तो कभी इसको फाइंड करने का बोलते हैं, तो वही उन्हीं उन्हीं उसी फॉर्मूले में घुमाकर कभी कुछ गिवन कर रहे हैं, उसी में रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है, बस जो 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 गिवन है आप उसको वैल्यू पुट करते जाए और जो रिक्वायर्ड है उसको आप मालूम कर लें। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आगे पीछे इन्हीं वैल्यू को गिवन भी दे रहे हैं और इन्हीं वैल्यू में से रिक्वायर्ड भी हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। हम अब ये अपने दिए हुए गिवन के जरिए से हम ये सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी मेरा आप किसके इक्वल है, 10 के, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 10, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 10 और इसका चूंकि होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 20 के, तो यहाँ पर 20 लगा देंगे। और 2 ये हमें फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, आप देखें क्लास यहाँ पर अब हमें क्या करना है। अच्छा बात बच्चे, एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो यहाँ पर करेंगे, तो पहले ही आपको बता दूं कि क्लास देखिए यहाँ पर जो है 20 के साथ +2 लिखा हुआ है। बाद बच्चे मिस्टेक ये करेंगे कि 20 में 2 प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करना। याद रखिए कि 2 सिर्फ अकेला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा जब भी कभी मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ आ जाए तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, कभी भी प्लस पहले सॉल्व नहीं होता। ये रूल है मैथ्स का। ये गलती से भी मल्टीप्लाई अभी हुआ नहीं है और आप पहले इसको प्लस कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये इसलिए बता रही हूँ कि ये मिस्टेक से आप बचें, ये मिस्टेक ना कर दें आप। ठीक है, तो अब जरा देखें यहाँ पर 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 100। बाकी वैल्यू को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अच्छा अब देखिएगा क्लास 20 इसमें प्लस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस है, तो कभी भी मल्टीप्लाई से पहले हम प्लस नहीं कर सकते। हाँ लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 20 चूंकि यहाँ पर प्लस हो तो रहा है ना, प्लस इसमें नहीं करेंगे हम, लेकिन 20 को हम शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे इज इक्वल टू के इस तरफ। तो यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 100 से 20 क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ हमारी वैल्यू रह जाएगी 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखें 100 में से जब हमने 20 माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, 80 आ जाएगा हमारा, और यहाँ क्या रह गया हमारा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो 2 इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ, चले 80 से 2 मेरा डिवाइड हो जाएगा, इधर आकर इधर मेरी वैल्यू बचेगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, और 0 का 0। ठीक है, 2 4 जा 8 एंड 0 का 0। तो अब देखें मुझे ये वाली वैल्यू चूंकि फाइंड करनी थी, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेती हूँ, इसको राइट साइड पे लिख लेती हूँ, तो इस तरह से आ जाएगा आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, आंसर मेरा आ चुका है 40। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा क्योंकि मुझे यही फाइंड करना था।
तो क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख लीजिए कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे कैसे हमने किया। कभी हमें ये गिवन होता था, तो कभी ये गिवन, तो कभी ये गिवन, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्मूले में जो भी गिवन है या जो भी रिक्वायर्ड है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तीनों वैल्यू में से, इन तीनों वैल्यू में से कोई ना कोई गिवन होगा, कोई ना कोई रिक्वायर्ड होगा, तो आपका फॉर्मूला बेसिकली यही यूज होना है। तो क्लास मुझे दीजिएगा इजाजत, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं, ठीक है ना, लॉजिक्स भी क्लियर हैं, और अगर मेरे टीचिंग स्टाइल से इंस्पायर भी हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो फिर लाइक करने में देर कैसी, जल्दी कीजिए लाइक करनी, जल्दी लाइक कीजिए। और दूसरा ये कि सब्सक्राइब भी कीजिए फौरन, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं बल्कि ऑल के बटन पे प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, ठीक है। और जितना हो सके, जितना भी हो सके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।